क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है बूल्स इनइक्वालिटी। इससे पहले मैंने बूल्स इनइक्वालिटी पढ़ाई है, उस पे मैंने यूनियन ऑफ एन इवेंट्स को क्या किया था बेटा, डिराइव किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई शुरू की जाए। क्लियर? तो आइए, बूल्स इनइक्वालिटी क्या कहता है, देखो बूल्स इनइक्वालिटी, बूल्स इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स। समझ में आया? इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट्स में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने यूनियन ऑफ एन इवेंट्स आपको पढ़ा चुका हूं, वो वीडियो क्या करो देख लो, मैं कमेंट में क्या कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा। क्लियर? सबसे पहले डेफिनेशन देखिए क्या कहता है, बूल्स इनइक्वालिटी states that the probability of the intersection of two or more than two events. Boole's inequality states that probability of the intersection of two or more events is greater than equal to the difference of the sum of individual probability of an event and one. ठीक, देखो बेटा डेफिनेशन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि बूल्स इनइक्वालिटी स्टेट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू इवेंट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज एंड। इसको देखिए ऐसे लिखा जाता है मैथमेटिकल टर्म्स में, इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 टू n a ऑफ i बड़ी है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू सबमिशन i इज इक्वल टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ ai माइनस n माइनस 1। ठीक, ये क्या है बेटा, जनरल टर्म है। ठीक है, जनरल। ठीक है, इस इक्वेशन का क्या पूछा जाता है बेटा, इस इक्वेशन का क्या पूछा जाता है, प्रूफ पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा प्रूफ दैट दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो इसका प्रूफ क्या पेपर में पूछा ही जाएगा। तो इससे प्रूफ करने से पहले आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिखोगे, दिस लिखोगे, ये इक्वेशन लिखोगे। अब मैं इसका क्या कराऊंगा, आपको प्रूफ करवाता हूं। क्लियर हो गई बात? आइए, क्लियर? आइए, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं एकदम वैसे ही वैसे करके आना, बहुत मजा आ जाएगा तुम्हें, मतलब दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 टू n a ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू सबमिशन i इज इक्वल टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ ai माइनस n माइनस 1। क्लियर? इसको क्या करना है बेटा, प्रूफ दैट। अब हम लोग प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट टूल। हम लोग ने क्लास 11th पे एक इंपॉर्टेंट टूल पढ़ा है, क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसी का यूज करके हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन,
प्रूफ द above रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, फॉर एनी टू इवेंट्स, दो इवेंट्स के लिए क्या करेंगे बेटा, प्रूफ करेंगे। फॉर एनी टू इवेंट्स A1 एंड A2, इसको ऐसे भी लिखा जाता है फॉर n इज इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों बात क्या है बेटा, एक ही, n इज इक्वल टू 2 मतलब दो इवेंट तब भी ले रहे हैं, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया दो इवेंट आपके A1 है और A2। क्लियर, आपको ये फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। क्यों बेटा, याद है नहीं याद? अरे बिल्कुल मास्टर, याद है, ये सब खेल है मेरे भाई यार का। क्लियर, चलिए अब आपको ये भी पता है, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1। अरे आपको एक्सियम्स ऑफ एन प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाया था ये बात, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होगी वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो मैंने ये वाला केस ले रखा है यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? देखिए अब ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, इसके, तो ये पूरी वैल्यूज को यहाँ पे क्या करिए, पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? मेरे को तो नहीं लगता कुछ समस्या होनी चाहिए अभी तक। क्लियर, अब यहां से इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 की वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस 1 के। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? अरे बिल्कुल हो पाएगा। कैसे, ये माइनस का टर्म है, इधर इनइक्वालिटी के इधर गया, क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, और ये +1 था, इधर आ गया, क्या हो गया, माइनस। क्लियर, तो ये पूरा टर्म इधर कर दिया और ये 1 को मैंने इधर कर दिया। तो देखो ये रिजल्ट क्या है बेटा, ट्रू है। अब जनरल डेफिनेशन जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, बूल्स इनइक्वालिटी स्टेट्स दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू इवेंट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी -1। समझ में आया? तो ये क्या है बेटा, टू इवेंट्स के लिए क्या है, ट्रू है। ये जो रिजल्ट है स्टार, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 के लिए ये रिजल्ट क्या है, स्टार वाला ट्रू है। याद रखना, जब भी बूल्स में यूनियन की बात हो चाहे इंटरसेक्शन की बात हो, क्लियर, हमेशा इवेंट्स क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा होंगे, एक इवेंट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दो इवेंट्स के लिए मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया ये रिजल्ट। अब ऐसा ही रिजल्ट मैं n इज इक्वल टू r के लिए क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। देखो n इज इक्वल टू r के लिए क्या करेंगे बेटा, जो आपको जनरल इक्वेशन दी थी उसी में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक, अब देखो स्टेप 2 क्या किया, फॉर n इज इक्वल टू r। अब आपको जो जनरल इक्वेशन दी थी टर्म में, ये प्रूफ करने के लिए यहां पे n को किसके बराबर रख देंगे, r के। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 r a ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू सबमिशन i इज इक्वल टू 1 टू r प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई माइनस r माइनस 1। मैंने कुछ नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, n को जनरल इक्वेशन में r के बराबर क्या कर दिया, पुट कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो क्या, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब स्टेप 3, ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे क्या करते बेटा, यहीं पे फंसते हैं। क्लियर, तो देखिए क्या, फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1, फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1 के लिए क्या करेंगे। अब जनरल इक्वेशन में जहां जहां n है वहां मैं क्या करूं, r प्लस 1 करते जाओ बेटा, कॉपी में जैसा बता रहा हूं, एक बार में याद हो जाएगा। क्लियर,
सबमिशन आई इक्वल टू 1 to r प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई माइनस r प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में जनरल इक्वेशन थी वहां पे r प्लस 1 क्या कर दिया, पुट कर दिया। क्लियर। अब ये जो डबल स्टार इक्वेशन है, ठीक है, और ये जो स्टार इक्वेशन है, ये दोनों क्या करिएगा, साइड में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूं, फिर रब करूंगा क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 है, ये क्या है, बड़ी है किससे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सबसे बड़ी है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस 1। ठीक है, और ये स्टार इक्वेशन को भी मैं साइड में लिख लेता हूँ। ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, सिंगल स्टार इक्वेशन है। ठीक है, और डबल स्टार इक्वेशन क्या है बेटा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 to r a ऑफ i इज इक्वल टू सबमिशन आई इक्वल टू 1 to r प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई माइनस r माइनस 1। ये आपकी क्या है बेटा, डबल स्टार इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों का यूज करूंगा मैं क्या, r प्लस 1 को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए। देखिए क्लियर हो गई बात, क्लियर हुई बात। अब देखो यहां पे एक चीज समझ में आई तुम्हें, जब मैंने यहाँ पे r प्लस 1 पुट किया तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो ये पूरा क्या बन गया, 0। तो ये हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ r बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग RHS यूजिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे टू प्रूव राइट हैंड साइड। क्लियर हो गई बात। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 to r प्लस 1 a ऑफ i इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 to r a ऑफ i, लिख सकता हूं इंटरसेक्शन a r प्लस 1 से। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको मैंने क्या किया, ब्रेक कर लिया दो में। कैसे, जैसे 1 2 3 4 डैश 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 r डैश 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 r प्लस 1। तो मैंने क्या किया, 1 to r तक एक बना लिया और दूसरा r प्लस 1 तक रख लिया। क्लियर होगी बात। अब आप देखो कि अगर मैं इसको a1 मान लूं और इसको a2 मान लूं, तो इन दोनों चीज को, इस पूरे टर्म को मैं इस टर्म में लिख सकता हूं, इस टर्म को मैं स्टार इक्वेशन के टर्म्स में लिख सकता हूं। बताओ, तुम्हारे पास है कॉपी में, देखो अगर यहां पे मैं a1 रख दूं और यहां पे मैं a2 रख दूं, तो ये इस टर्म में लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जा सकती है। तो लिख के दिखाइए, कर रहा हूं, चलो पुट करो, जो मैंने समझाया वैसे पुट करो जल्दी से। क्या किया मैंने, इस चीज को मैं लिख सकता हूं कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 to r a ऑफ i इंटरसेक्शन a r प्लस 1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन i इक्वल टू 1 to r a ऑफ i। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a r प्लस 1। ठीक है, यहां पे a1 की वैल्यू मैंने रखी, ठीक है, यहां पे a2 की रखी, एंड माइनस 1। अब क्या होगा मास्टर, अब कुछ नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा बच्चा है, प्रूव हो जाएगा। देखो अब ये जो टर्म है, ये टर्म आपका कहां से मिला, डबल स्टार इक्वेशन में। ये टर्म आपको डबल स्टार इक्वेशन में मिला है क्या, कि जब मैंने n इक्वल टू r प्रूफ किया था तो ये इक्वेशन को चाहिए थी। तो इस पूरी इक्वेशन को क्या करिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या आएगा, इसको आप एज इट इज ऐसी क्या कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पुट करिए क्या, सबमिशन i इक्वल टू 1 to r प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, क्लियर, माइनस r माइनस 1 माइनस r माइनस 1, ये मैंने सेकेंड इक्वेशन से जो टर्म मिला है उसको यहाँ पे पुट किया, प्लस p a r प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, बाकी मैंने क्या कर दिया, एज इट इज कॉपी कर दिया। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई, बिल्कुल हो गई। अब देखो बेटा, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। अब देखो सबमिशन i इज इक्वल टू 1 to r प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। अरे मास्टर कुछ भी लिख दिया,
कुछ भी चल रहा है। ये r+1 कैसे हो गया जब यहाँ पे आ रहे? बेटा कुछ नहीं हुआ, देखो ये PAI, आई की वैल्यू 1 to r थी, तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके इसको r+1 तक किया। क्यों? क्योंकि इनको और इसको फर्स्ट एंड थर्ड को क्या कर दिया, कंबाइन करके मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए -r+1 -1, अब देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो गया, 0 आ गया। तो आपके पास जो फाइनल टर्म बचा वो फाइनल टर्म क्या आया बेटा, ये आया क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन i = 1 to r इंटरसेक्शन ai। ठीक है, ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, सबमिशन i = 1 to r+1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ai माइनस r। यही तो मेरे को क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। क्या? इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन टू इवेंट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज -1। यहाँ पे देखो r लिखा, r क्यों लिखा है, r की वैल्यू अगर 2 है तो 2 + 1 3, ये 3 इवेंट्स के लिए हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब r को 2 रखा तो यहाँ 2 हो जाएगा, जब r को 4 रखा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, r को 5 रखा तो 5 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से एक चीज निकल के आई, क्या, दिस रिजल्ट, ये जो आपको, इसको मैं 3 स्टार इक्वेशन मानता हूं। ठीक, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = r+1। क्लियर हो गई बात? क्यों, समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होगी तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। ठीक, अब देखो n = 2 के लिए मैंने ये प्रूफ किया था, ठीक है, n = r के लिए प्रूफ किया, और n = r+1 के लिए मैंने प्रूफ किया। तीनों में देखिए जो आपकी बेसिक डेफिनेशन थी वो वैलिड हो रही है, चाहे 2 देखिए, चाहे r देखिए, चाहे r+1, तीनों में ही क्या हो रही है, आपकी बेसिक डेफिनेशन वैलिड हो रही है। यानी इससे मैं ये कह सकता हूं, कंक्लूड कर सकता हूं क्या, कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन प्रूव अबव रिजल्ट फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्लियर? तो इसी के नीचे आप क्या करके कंक्लूजन लिख के आएंगे। कंक्लूजन मैं कहां लिखवा दूं, यहां पे लिखवा दूं साइड में। ठीक है, 3 स्टार थोड़ा कम बना दिए मास्टर, 5 स्टार खिलाइए, भूख लगी है, अरे बिल्कुल खिलाएंगे। ठीक है, ये 3 स्टार इक्वेशन है। अब इसके नीचे आप कंक्लूजन क्या लिखेंगे, क्या, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन above result is true for all small n belongs to capital N। ये कंक्लूजन है, इसके नीचे लिख के आएंगे। क्लियर हो कोई बात? तो यहां तक अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, चाहे यूनियन ऑफ इवेंट्स की आप डेफिनेशन देख लो, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स की डेफिनेशन देख लेना, बुल्स इनइक्वालिटी में प्रूफ देख लेना, क्योंकि पेपर में इतना ही पूछा जाएगा आपसे, बुल्स का डेफिनेशन और इनइक्वालिटी प्रूफ करने की आएगी। क्लियर हो बात? बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे आप कमेंट में भेज दीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और आज का लेक्चर यहीं तक खत्म करते हैं। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड बाय।